दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज क्यों अलाउ होनी चाहिए इंडिया में? क्यों ज़रूरी है ये? दोस्तों, समलैंगिक लोगों की शादी कराना बहुत बहुत ज़रूरी है, कानून लाना बहुत ज़रूरी है जो उन्हें अलाउ करे, जो उन्हें मौका दे शादी करने का। पहली चीज़, ये उनका फंडामेंटल राइट है, वो क्वैश किया जा रहा है उनको अलाउ ना करके। शादी करने का हक, एक मैरिटल लाइफ जीने का हक हर इंडिविजुअल का है। और अगर किसी की चॉइस सेम सेक्स है, समलैंगिक है, अपने ही जेंडर के प्रति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हो गए या उनका वो हक मार लिया जाए जो उन्हें मिलना चाहिए। पूरी दुनिया ने, इतनी अनलिमिटेड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज अलाउ की, सिर्फ़ इसीलिए कि हर इंसान को उसका बुनियादी हक मिले। तो राइट टू लाइफ चाहे आप कह लो, चाहे राइट टू इक्वालिटी कह लो, हमारे ये फंडामेंटल राइट बताते हैं कि हर इंसान को हक है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का और वो खुशी हासिल करने का जो एक आम इंसान हासिल करता है, जीता है। शादी एक बहुत बड़ी खुशी है जो इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश हम तभी होते हैं जब हमारी शादी होती है। ये सबसे एक बुनियादी एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। कितने ही हम लाइफ में प्रॉब्लम्स में हों, जो हम सुनते हैं कि हमारी शादी होने वाली है या शादी हो रही है, तो वो खुशी ही अलग होती है। तो उस खुशी से किसी को वंचित रखना अपने आप में एक अपराध है, अपने आप में एक बुरी गलत बात है। पहली चीज़, उनको ये राइट मिले। दूसरी चीज़, ये राइट देना क्यों ज़रूरी है? अगर आप उन्हें ये राइट नहीं देते, मजबूरन फैमिलीज़ के प्रेशर के कारण समलैंगिक लोग स्ट्रेट लोगों से शादी करेंगे। सपोज़ कोई समलैंगिक आदमी है, कोई गे मैन है और उसको आपने अलाउ नहीं किया कि वो अपने ही जेंडर में शादी कर सके। तो सोसाइटी के और फैमिली के प्रेशर में आके वो किसी स्ट्रेट औरत से शादी करेगा। जिसके परिणाम क्या होंगे कि उस स्ट्रेट औरत की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और उस समलैंगिक आदमी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अब उस औरत को पति का सुख नहीं मिलेगा, शारीरिक सुख नहीं मिलेगा और आगे की संतान होने में भी दिक्कत आएगी। तो वो औरत एक तरीके से ये समझ लो कि उस शादी के बाद बर्बाद हो ही गई। वो या तो तलाक लेगी या उस घुटन भरी ज़िंदगी में पड़ी रहेगी जहाँ उसे ना पति का प्यार मिलेगा, ना उसको बच्चा मिलेगा। तो अपने आप में कितना बड़ा अपराध है। और इसी तरीके से कोई समलैंगिक औरत है, अगर उसका विवाह किसी स्ट्रेट पुरुष के साथ कर दिया जाता है पेरेंट्स द्वारा, तो वो कितने ज़्यादा घुट-घुट के जिएगी। उसके लिए ऐसा होगा कि हर वक़्त बलात्कार हो रहा है। उसको हर वक़्त अनईज़ी फ़ील होगा क्योंकि उसको वो फ़ीलिंग ही नहीं आएगी उस आदमी के प्रति। तो उसकी अपनी जो निजी उसकी ज़िंदगी है, जो उसकी चॉइसेस हैं, वो पूरी दबा दी जाएँगी और उसको बहुत ही घुटन भरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, ऐसी ज़िंदगी जिसमें रोज़ रोना पड़े। और हो सकता है समलैंगिक होने के कारण वो अपने पति को शारीरिक सुख ना दे, तो उस पति की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जिसका कोई कसूर नहीं था, जो स्ट्रेट औरत का हकदार था जिसको एक समलैंगिक पत्नी मिली। तो यहाँ दोनों ही ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं और उनसे जुड़ी हुई फैमिलीज़ भी बर्बाद हो रही हैं। लीगल डिस्प्यूट्स बन रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं और इन झगड़ों में क्राइम भी हो सकता है, गलत हादसे भी हो सकते हैं, ये ना जाने किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और ये इसी वजह से क्योंकि जो समलैंगिक लोग हैं, उनको आपस में शादी करने का मौका नहीं दिया जा रहा। समलैंगिक लोगों को उनकी ही जेंडर में, उन्हीं के सेम सेक्स उसमें शादी करने का अगर आप राइट देते हो, तो बहुत सी स्ट्रेट लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। ऐसे कितने ही केसेज़ हैं, अखबार में आप देखेंगे ऐड आती है मैट्रिमोनियल में, अनकंज्यूमेटेड वुमेन, शादी हफ्ते भर टिकी, महीने भर टिकी, 3 महीने टिकी, 2 दिन टिकी। क्यों? अनकंज्यूमेटेड का मतलब क्या है कि सेक्स नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आदमी समलैंगिक है। वो अपनी पत्नी के प्रति, औरत के प्रति उसको आकर्षण हो ही नहीं रहा। तो वो कैसे उसको सैटिस्फाई करेगा? तो वो लड़की थक-हार के अपने घर ही वापस आएगी और फर्स्ट हैंड में ही आपको टुक लग गई कि तलाकशुदा की। फिर उसके बाद आपकी लाइफ़ पूरी कॉम्प्रोमाइज़ से भरी हुई है। शादी होगी, नहीं होगी, जहाँ भी होगी दूज-भर से होगी, 4 बच्चे वाले से होगी, अधेड़ उम्र कैसे होगी या कैसी होगी नहीं पता। तो उस लड़की का क्या कसूर? तो इस बात को समझिए। इतने ज़्यादा केसेज़ आते हैं जहाँ पे ऐसा होता है। एक केस मुझे आज भी याद है कि मेरे रेंट पे एक लड़की रहती थी, शादी होके कपल आए थे नए
और वो आदमी शादी की पहली रात से ही उसके साथ सेक्स नहीं करता था क्योंकि वो गे था, समलैंगिक था। जब वो सोता था तो पूरा कंबल ओढ़ के सर तक सोता था और वो लड़की लिटरली हमें सारी बात बताती थी, वो रोती थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये मुझे हाथ तक नहीं लगाता। और 1 साल तक वो कोशिश करती रही कि वो उसका प्यार उससे मिले, कहीं उसके पसंद का खाना बना, कहीं उसका घर साफ कर, कहीं उसकी माँ की सेवा कर, पर वो लोग मिलके उसको बेवकूफ़ बनाते रहे। तंग आके उस लड़की ने जो है उसको तलाक दिया और उससे पहले उसने कई सुसाइड अटेम्प्ट्स किए इस लड़की ने। और उसके बाद 1 साल बाद उनका तलाक हुआ। उस लड़की की ज़िंदगी समझ लो बर्बाद ही हो गई और उसके बाद उसकी शादी भी हुई, तो एक दूजवर से हुई जिसके पहले से ही बच्चे थे। तो उस लड़की का क्या कसूर था? वो तो मुफ्त में अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई उसकी। तो इसी वजह से हुई क्योंकि सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों की फिर शादी ज़बरदस्ती करते हैं। अगर सेम सेक्स मैरिज अलाउड होगी तो समलैंगिक लोगों को भी वो मौका मिलेगा कि वो अपनी पसंद के पार्टनर के साथ सेटल हो सकें। इन केसेस में गिरावट आएगी जहाँ पे एक समलैंगिक इंसान की शादी एक स्ट्रेट इंसान से हो जाती है और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत गिरावट आएगी, लोगों के अंदर एक करेज आएगा कि वो आवाज़ उठा सकें, वो अपने पसंद के साथी के साथ घर बसा सकें और उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें जिनका कोई कसूर नहीं है। जब आप उसको शारीरिक सुख नहीं दे सकते, अपने पार्टनर को प्यार नहीं दे सकते, इंटीमेसी नहीं दे सकते, इमोशन नहीं दे सकते, तो उसके साथ शादी करके क्या फ़ायदा? तो पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर उनका बेटा या उनकी बेटी समलैंगिक हैं, तो उनको कोई हक नहीं है दूसरे किसी स्ट्रेट इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने का, जिसको पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। और समलैंगिक इंसान को भी अपनी ज़िंदगी उस स्ट्रेट इंसान के साथ घुट-घुट के बिताने की ज़रूरत नहीं है, जो उनको प्यार नहीं दे सकता, इंटीमेसी नहीं दे सकता। तो सरकारों को बहुत ज़रूरी है इस बात पे सोचना और समलैंगिक शादियों को मौका देना, उनको बाकायदा परमिशन देना और कोर्ट्स को भी इसमें आगे आना चाहिए, अलाउ करना चाहिए ताकि समाज बेहतर हो सके और लोग कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ़ से बच सकें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से लोगों की बचाई जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसको इतना फैलाइए, इतना शेयर कीजिए कि सरकारों तक, कोर्ट तक ये वीडियो पहुँचे, लोग इस बारे में जो है अथॉरिटी संज्ञान लें और कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे समलैंगिक लोगों को शादी का हक मिले। ये समाज के लिए ज़रूरी है, लोगों के लिए ज़रूरी है, स्ट्रेट लोगों के लिए ज़रूरी है, समलैंगिक लोगों के लिए ज़रूरी है और इंसान की जो ज़िंदगी है, जिससे वो खुशी से जिए, उसका हक उसको देने के लिए ज़रूरी है। तो आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।